आपने सुना होगा चंपावत भूत बंगले का किस्सा है, चंपावत का फॉरेस्ट बंगलों का किस्सा, जो कि जिम कॉर्बेट साहब ने कभी फिर डिटेल में बताया नहीं। वो सारा मामला था क्या, चक्कर क्या था कि जितने डिप्टी कमिश्नर थे उनके दोस्त थे। और एक टाइम ऐसा आया जब लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि भारत के वायसराय थे, उनके साथ शिकार करते थे। उनके घर जाके दिल्ली में कॉर्बेट साहब डिनर करते थे। तो जब किसी आदमी की ऐसी पोजीशन होगी, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा, तो सरकारी अफसर जो नीचे के होंगे उसको आप समझ सकते हो किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो चंपावत बंगलों के टाइम पे यही बात थी। एक तहसीलदार साहब थे जिनको कि डिप्टी कमिश्नर, जो कि जिम कॉर्बेट साहब के दोस्त थे, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि तुम्हें असिस्ट करना है कॉर्बेट साहब को शिकार करने में। एक फॉरेस्ट बंगलो में रुकना था। तहसीलदार साहब वहाँ आए, बंगलों में रुका गए इनको। उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब को कहीं जंगल में टाइग्रेस को ढूंढने जाना था। तहसीलदार साहब को भी कुछ काम था। उन्होंने कहा सर मैं शाम को आऊँगा, यहीं पर रुकूंगा, फिर हम सुबह सुबह निकलेंगे। अब बोल तो दिया तहसीलदार साहब ने, लेकिन क्योंकि वो बंगला हॉन्टेड था, ये बात तहसीलदार साहब को मालूम थी। क्योंकि वो डर में, क्योंकि एक अफसरों के दोस्त हैं, उन्होंने हाँ तो बोल दिया। तो दिन भर में तहसीलदार साहब ने सोचा होगा भैया नौकरी तो तब रहेगी जब जान रहेगी, जान है तो जहान है। तो जब शाम को तहसीलदार साहब आए तो उन्होंने कहा कि भैया सर मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो जाऊंगा। जिम कॉर्बेट ने कहा कि आपने सुबह तो बोला था कि रुकोगे। तो बोले नहीं नहीं सर मैं जाऊंगा, मैं सुबह आ जाऊंगा। कॉर्बेट साहब बोले बाहर मैन ईटर टाइग्रेस घूम रही है और आप जिसके साथ जा रहे हो एक चपरासी है, उसके हाथ में लालटेन है, आपके पास एक 12 बोर की बंदूक है। जिम कॉर्बेट ने लाख मना किया लेकिन वो नहीं रुके और वहां से चले गए एक लालटेन की रोशनी में जहां पे टाइग्रेस घूम रही थी, मैन ईटर, लेकिन वो चले गए। जैसे ही कॉर्बेट साहब सोए अंदर कमरे में, बाहर वरांडे में उनका स्टाफ सोया और बगल के कमरे में सो रहा था उनका एक नौकर जिसका कि नाम था बहादुर खान। कॉर्बेट साहब ने उस घटना के बारे में लिखा है अपनी बुक में कि मेरे साथ रात कुछ ऐसा हुआ जिसको कि मैं बता नहीं सकता क्या था। और क्योंकि ये शिकार की कहानी है, वाइल्ड लाइफ की कहानी है, तो इस घटना के बारे में मैं दूसरी बुक में बताऊंगा। बहुत सारी बुक्स लिखी, किसी में भी इस बात का जिक्र किया नहीं, लेकिन बहादुर खान ने, कॉर्बेट साहब की एक बहन, उनसे इस बात का जिक्र किया था कि रात को अचानक कॉर्बेट के कमरे में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगा। अचानक से दरवाज़ा खोला, अर्धनग्न यानी कि नीचे शॉर्ट्स पहना था, ऊपर बनियान वगैरह कुछ नहीं पहनी थी, कॉर्बेट साहब बाहर निकल के आए। पसीने से तरबतर भीगे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और बोले कि मैं कमरे में अंदर जाके नहीं सोऊंगा। बाकी की रात उन्होंने वरांडे में स्टाफ के साथ ही सोए। अगली रात भी वहाँ पर रुके तहसीलदार, फिर नहीं रुके, कॉर्बेट साहब फिर वरांडे में ही सोए। आप मेरे मेन चैनल में जाके अगर जिम कॉर्बेट साहब और चंपावत बंगलो लिख दोगे तो पूरा लंबा वीडियो है, वो आप देखोगे तो उसमें सारी बातें एक्सप्लेन की हुई है।